हाय गाइस, सीयूटी का रिजल्ट आने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस अब आपका होता है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग पोर्टल। अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पूरे एडमिशन प्रोसेस में आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो प्लीज वो डॉक्यूमेंट नया बनवा लो या तो अपडेट करा लो। स्पेशली कैटेगरी सर्टिफिकेट में बहुत बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। जिनका भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये हर फाइनेंशियल ईयर में चेंज होता है। जैसे लास्ट ईयर एकदम से रिजेक्ट नहीं कर दिया था फॉर्म, पहले आपको क्वेरी सेंड करते हैं वो कि आपके पोर्टल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम रही तो वो क्वेरी भेजते हैं, ऐसे करके उनका पोर्टल दिखता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज अपलोड योर ओबीसी सर्टिफिकेट आफ्टर 1 अप्रैल 2026 हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो, ओबीसी एंड ईडब्ल्यू, वो हर फाइनेंशियल ईयर में अपडेट होता है। तो आपको 1 अप्रैल 2026 के बाद की डेट पड़ी होनी चाहिए। अगर उससे पहले पड़ी है तो अभी अपडेट करा लो, क्योंकि सिर्फ एक दिन का टाइम मिलता है, एक दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। अभी टाइम है, अभी करा लो। अभी कराओगे तो 3 से 4 वीक ये सब प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। सीयूटी में कैटेगरी अप्लाई किया था नहीं किया था उससे फर्क नहीं पड़ता। सीएसईएस पोर्टल, रजिस्ट्रेशन पोर्टल, डॉक्यूमेंट्स जो डालोगे वही आगे फर्दर यूनिवर्सिटी के पास जाता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स यही वाले वेरीफाई होंगे आपके। तो अभी आप बिल्कुल अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स इसमें डाल रहे होगे एंड कैटेगरी अप्लाई करना है तो कर सकते हो। अब कैटेगरी अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन आपकी मैच होनी चाहिए, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। मेक श्योर कि इन सभी से ये रिक्विजिट आपका फॉलो हो रहा हो। ठीक है, एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड ओबीसी कैटेगरी का आपका सेंट्रल लिस्ट में ओबीसी का आप आने चाहिए है एंड 31 मार्च 2026 के बाद इशू हुआ हो तभी वैलिड सर्टिफिकेट है। सेम गोज विद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इस वीडियो में मैं जितने भी डॉक्यूमेंट बताऊंगी उसको आप स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में अपने डिवाइस में सेव रखना, बिकॉज आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन बहुत बाद में होता है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की नीड तो आपको जब आपका एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 से 2 महीने का पूरा प्रोसेस होता है, तब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। बट अभी यहाँ पे ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी में ही आप अपलोड कर रहे होगे। एंड रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको पीडीएफ करके डाउनलोड अपलोड करनी पड़ती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसको जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में अभी स्कैन करके सेव कर लोगे। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि आपका सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सेल्फ असिस्टेड कुछ भी नहीं होता है, आप स्कैन करोगे उसी के ऊपर आप अपनी सिग्नेचर कर देते हो, दैट इज योर सेल्फ असिस्टेड डॉक्यूमेंट। तो इसका भी आप पीडीएफ बना के रख लोगे अभी से ही, इन केस आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो बाकी तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका स्कैन करके पीडीएफ चल जाता है। नाउ आगे बताने से पहले जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज में, इनफैक्ट बहुत सारे अच्छे आईआईटीज आईएम्स भी आपको ऑनलाइन डिग्री ऑफर करते हैं। एंड ये सब कुछ आप चेक कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म पे, दैट इज कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिलते हैं, यूजी पीजी। तो जो भी कोर्स करना है जस्ट आपको अपनी पहले बेसिक सी डिटेल्स एंटर करनी होंगी एंड फिर ये आपको बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से। एंड आप इन यूनिवर्सिटी को कंपेयर भी कर सकते हो, फीस, प्लेसमेंट, कोर्स कंटेंट, एलिजिबिलिटी, एजुकेशन मोड क्या रहेगा आपका, ऑनलाइन क्लासेस क्या है, प्रोज कॉन्स, एनआईआरएफ रैंकिंग, सब कुछ आप एक जगह पे कंपेयर कर सकते हो कॉलेज विद्या के प्लेटफॉर्म पे। एंड एडमिशन के बाद भी आपको फुल सपोर्ट होता है, जॉब एंड इंटर्नशिप पोर्टल अवेलेबल है, कनेक्ट विद एलुमनाई का फीचर है, यहाँ पर आप एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो। तो अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से चेक कर सकते हो। एंड आपको एडमिशन पे उस लिंक से 20,000 तक की सब्सिडी भी मिल जाएगी। सो बेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, यू कैन चेक एंड कंपेयर एंड अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटी अभी सेलेक्ट करो। सो आगे मैं आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स बता देती हूँ जो आपको अभी से रख लेना है। सबसे पहला तो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ही चाहिए होगा अपलोड करने के लिए। इसके अलावा 10th एंड 12th की मार्कशीट, अगर आपकी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों चाहिए होगा। सीबीएसई का मार्कशीट कम सर्टिफिकेट दोनों एक साथ ही होता है, तो सीबीएसई के लिए वो है। बाकी आईसीएसई वालों को सर्टिफिकेट भी मिलता है, तो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट दोनों आप स्कैन करके रख लोगे। थर्ड जो डॉक्यूमेंट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको सीएसएस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही देना पड़ता है। तो यही डॉक्यूमेंट आपके जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिक्वायरमेंट होंगे। अब रजिस्ट्रेशन के बाद भी कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इसके रिक्वायरमेंट आपको कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल भी अवेलेबल होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सीबीएसई का दोनों एक साथ में ही होता है, तो वही आपकी मार्कशीट है, वही सर्टिफिकेट है। ये कर लोगे। अगर आपको मार्कशीट नहीं मिली है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, बट मोस्टली आपको उस टाइम तक मिल जाती है मार्कशीट। इसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा रिसेंट वाला, तो 6 मंथ या आप स्कूल से मांग लोगे तो वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। एससी एंड एसटी सर्टिफिकेट, इसका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है। ओबीसी का भी मैंने आपको दिखा दिया है, सेंट्रल लिस्ट में आप
आने चाहिए। इसके अलावा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे नीड होता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपना स्कूल से जाकर लेकर आओगे, ठीक है। तो कैरेक्टर एंड माइग्रेशन दो ये रिक्वायरमेंट आपको बाद में होती है डॉक्यूमेंट्स की। बाकी गैप सर्टिफिकेट का बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं जिनका नीट के लिए गैप है या किसी भी रीजन से गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट की एज सच कोई रिक्वायरमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं करता है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है गैप सर्टिफिकेट की सीयूईटी में, ठीक है। तो ये आपको नीड नहीं है बनवाने की। बाकी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अगर आप लगा रहे हो, सुपर न्यूमेरिक कोटा लगा रहे हो, तो डीओ ने ऑलरेडी यहाँ पर पूरा बुलेटिन आपको दिखा रखा है और ऑलरेडी आउट कर रखा है बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स में बनवा सकते हो। अगर कोई वार्ड कोटा लगा रहा है, एक्स सर्विसमैन का कोटा भी लगता है, तो यहाँ पर आपको सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ये आप एक बार चेक कर सकते हो कि कहाँ से ये आपको बनवाना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इशू किनसे कराना है, ये चीज आप जरूर देख लेना, क्योंकि बाद में फिर डॉक्यूमेंट्स में बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आर्म फोर्सेस वाले स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे सीडब्ल्यू का कोटा लगता है, 1 से लेकर 6 यहाँ पे प्रायोरिटी है। इसमें से आप अगर किसी में भी आ रहे हो तो प्लीज ये डॉक्यूमेंट बनवा लेना। यहाँ पे सुपर न्यूमेरी 3rd राउंड में आपको एडमिशन मिलता है इन सभी कोटा के बेसिस पे। फर्स्ट 2 राउंड आपके नॉर्मल राउंड होते हैं, नॉर्मली आपको एलोकेशन मिलेगी, जनरल कैटेगरी से, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से हो उससे आपको मिलेगी। एंड जो आपका 3rd राउंड होता है उसमें आपको एक और एलोकेशन मिलती है इन सभी के बेसिस पे, कोटा के बेसिस पे। तो फिर आपके पास चॉइस होती है, या तो आप फर्स्ट राउंड से प्रोसीड कर सकते हो, या तो आप कोटा वाले कैटेगरी में जो एलोकेशन मिली है उससे भी प्रोसीड कर सकते हो। तो यू विल हैव 2 एलोकेशन जिनके पास सुपर न्यूमेरी का सीट है। अगर आप इन सभी में से किसी भी कैटेगरी में लाई कर रहे हो, सो यू विल हैव 2 एलोकेशंस, ठीक है। अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आप उसमें से एक कोई चूज कर सकते हो, ठीक है। फर्दर आप फिर उसी से प्रोसीड करोगे। तो ये सर्टिफिकेट्स आप बनवा के रखना, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेंट, ऑर्फनेज कोटा है, देन पीडब्ल्यूडी का मेंशन है, कौन सी डिसेबिलिटी इस पीडब्ल्यूडी कोटा के अंदर आती है, तो आप चेक करके अपना यूडीआईडी कार्ड वगैरह बनवा कर रख लेना, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर सिंगल गर्ल चाइल्ड का कोटा होता है, जो यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है कि आपको किससे इशू कराना है। 100 रुपीज स्टाम्प पेपर पे ये बनता है, तो एफिडेविट आप बनवा लोगे अपने लॉयर से बात करके। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपका पहले ट्रायल होता है, तो 1 महीने पहले आपको डीयू फिजिकली जाना होता है, वहां पे ट्रायल्स देने होते हैं, एंड देन उसके बाद आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। वार्ड कोटा का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एम्प्लॉयज के लिए भी होता है। सो ये सारी थी। माइनॉरिटी कोटा है तो सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, एलिजिबल हो तो यहाँ से आप सारे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये बीओआई का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्रेफरेंस शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अभी बैठ के प्रेफरेंस शीट पे वर्क करना शुरू कर दो, ठीक है।